बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं रोहिल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी मारूफ शख्सियत शिया पॉलिटिकल पार्टी के वो चेयरमैन हैं पीर नौबहार शाह। पीपल पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। आज हम इनसे बात करेंगे पीपल पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से और PTI के हवाले से, और जो मुल्क में महंगाई का तूफान है इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। पीर साहब आपकी भाई बड़ी मेहरबानी पीर साहब। पीर साहब आपकी गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी वो उन 11 जमातों में शामिल है, PDM का वो हिस्सा है। तो इस वक्त मुल्क में महंगाई का जो तूफान है इसमें समझते हैं कि पीपल पार्टी का भी हाथ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त बहरानी खफियत है। ठीक है, और स्पेशली सारे मसले जो हैं मुआशी बहरान, बिल्कुल मुआशी बहरान, बाकी सब उसके इरीटेंट्स हैं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। सही, मुआशी बहरान हल हो जाए, बाकी खुद विद इन सेकेंड जो है ना वो सारे मसले हल हो जाए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए, इसको मसले को हल करने के लिए ये 11 जमातों की आप बात ना करें कि 11 जमातों की हुकूमत, ये नेशनल कंसेंसस की मैं समझता हूँ। मेरे ख्याल है कि ये इसको मैं नेशनल कंसेंसस की हुकूमत समझता हूँ। इसमें सिवाय PTI के बाकी तो खैर छोटी मोटी इरीटेंट्स उन पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं होती, लेकिन जो नेशनल कंसेंसस के हवाले से बात है उस हवाले से नेशनल कंसेंसस की हुकूमत है। और वो इसको बड़ी नेक नीति, दयानतदारी के साथ अपनी सारी एहलियतों सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते ठीक है, हैं, और उस हवाले से वो काम कर रहे हैं। उस क्राइसिस का हिस्सा है जो गवर्नमेंट जो थी मोहतरम जनाब इमरान खान की जाने वाली गवर्नमेंट, उसे जाने से 4 महीने पहले पता चल चुका था कि हम जा चुके। उन 4 महीनों में उन्होंने मुल्क के लिए जो तमाशे कर सकते थे, पहले ही उन्होंने 4 साल तमाशे ही करते रहे, मुल्क को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। शायद वो आया ही इसी एजेंडे पर, या लाया ही, भेजने वालों ने भेजा ही इसके लिए था कि इस पाकिस्तान को आपने डिस्टेबल करना है, और वो उन्होंने कर दिया। अब इस तरह के खौफनाक मौसी बहरान पैदा किया। फिर उसके बाद इन गवर्नमेंट के ज़हनों में इस हद तक नहीं था कि यहाँ तक ये बात है। जो नई गवर्नमेंट आई है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, या उसको जरदारी साहब को वैसे मंजर में देखे तो उनकी भी हुकूमत है, उसमें कोई शक शुबे की बात वाली है ही नहीं है। तो उनको वो समझते थे कुछ हमारे पास होगा जिससे हम मुल्क चला सकें। जब खजाना देखा तो वो खाली पड़ा। उसके बाद बहरानी कैफियत हुई ना, खजाना ये भरते ना जिनके पास अरबों रुपए पड़े हैं वो पाकिस्तान का खजाना भरते हैं। ये अफराधी कुतों से और ये ख़ानदानों के और चंद अफराद के खजाने डोनेट करने से 5-10 अरब 20 अरब से देने से मुल्क का काम नहीं चलता। इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए अरबों डॉलर, 2-2.5 अरब डॉलर मंथली बेस पर चाहिए, तो वो ना कोई भी नहीं दे सकता। पर्सनल लोग पूरी गाँव ने में हैसल कौम काम करना है, मेहनत करनी है, बचत करनी है, टैक्सेशन के हवाले से अपने रोल को अदा करना है, तब इस दौरान। अच्छा पीर साहब, पिछले 3 साल जो इमरान खान के गुजरे हैं, उन 3 सालों में यही टरबाइनें थी बिजली की जो चलती रही हैं, वो बिजली 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं हुई। अब ये आते हैं तो आते ही इनके वो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरा कहते हैं कि हमजा का जो बड़ा भाई है जिसको वो तुर्की साथ ले गया, उसने वो सोलर के वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए। अब सारी गवर्नमेंट की जितनी इमारतें हैं वो सोलर पे जा रही हैं। तो ये क्या फ़ायदा, वो अपनी फैमिली को फ़ायदा देना चाह रहे हैं या हकीकी तौर पर मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं? दूसरा लोड शेडिंग का बहरान क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? ज़रूरी है कि आप मिसाल के तौर पर अगर आपकी बात को सच में मान लें कि वो आप जो अदारे जहाँ पर काम कर रहे हैं वो उनसे ना लें, अपने तौर पर काम करते हुए अपने तौर पर हर किसी को इजाज़त है कि वो सोलर, ये तो नहीं कि अकेला जो सलमान शहबाज है या उसको इजाज़त है कि जी आप सोलर प्लांट्स इंपोर्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हर किसी को ओपन फील्ड है। पाकिस्तान के जितने ताजर हैं वो सब सोलर में जो भी काम करता है। दरअसल पैदा तो सरकारी इदारों में है ना, सरकारी इदारों को उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि सारे सोलर पे चले जाएं। तो जब सोलर पे जाएंगे तो उन्होंने तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को खुश करने के लिए उसी को ऑर्डर देंगे ना, जो उसका अपना बंदा हो। वहाँ भी कंपटीशन होना है। आज वो उस तरह का आंधी बचाने वाला दौर नहीं है। अब तो हर सांस पर 1-1 सेकंड पर नज़र और कैमरे रखे हुए हैं।
कहीं कोई गलत होगी तो उसी वक्त उसको ये बिजली का बहरान इसीलिए तो नहीं पैदा किया जा रहा था कि बिजली लोग बहरान सोलर ज़्यादा से खान ज़्यादा साहब के दौर में भी था, लेकिन जो जो मुआशी बहरान बढ़ता गया तू ये बहरान बढ़ता गया। डैम खाली पड़े हैं, इलेक्ट्रिक जो वाटर पन बिजली है वो है नहीं। उसके बाद दूसरी सूरत है वो गैस के ज़रिए और डीजल के टरबाइन के ज़रिए बिजली पैदा की जाए। वो आपके पास वसाइल ही नहीं है कि आप इतनी अंधाधुंध डीजल इम्पोर्ट करें और उसके से टरबाइन चलाएं, जो पैसे भी महंगी पड़ते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर बनाए हुए हैं पावर जनरेटर सिस्टम वो वैसे ही महंगे पड़ती है, बहुत ज़्यादा पहले ही पड़ रही है। और डीजल से चलाएंगे तो और महंगे। पब्लिक की तो वो उस जो कोई सिस्टम है उसमें ही चीखें निकल रही हैं। और अगर उसको भी बुलाया जाए तो फिर वो और ज़्यादा महंगाई, उसको कौन बेच है। अच्छा, अब हमारे सियासतदानों का हाल देखें कि उनके क्या क्या नाम रखे हुए हैं। जो क्राइम मिनिस्टर है वो वज़ीर आज़म के तौर पे जाने जाते हैं। जो राजा रेंटल है जिनको कहा जाता था वो स्पीकर बने हुए हैं, और जिनको कुकड़ी कहा जाता है वो वज़ीर आला बने हुए हैं। इस तरह ये जो नाम रखे हैं, आप समझते हैं कि ये नाम इनकी मुनासबत करते हैं? ये देखें हम मेरे हैसल गाँव जो है ना बड़े अजीब व गरीब मिजाज के लोग हैं। अरबों की तरफ चले जाएँ ना तो वो श्रीलंकन को, फिलिपीनियों को, बांग्लादेशियों को जॉब पर रखने के लिए तैयार। और यदि हम जो अकड़ फूँ जो है ना पाकिस्तानी मेहनती भी हैं, जान लगा के काम भी करते हैं, उसके अकड़ और बदतमीज़ इतने हैं कि हमें कोई बंदर उधर अपना मुलाजम या मजदूर रखने को तैयार है। यही पर वही बदतमीज़ी का यहाँ माहौल है। किसी को कुकरू नाम रखते हैं या किसी को जो मर्जी बकवासबाजी से नाम तो हर किसी का रखा जाता है। हाँ, इमरान खान को पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। इसी तरह उनके साथ जो है खटक साहब थे, उनके पहलवान कहा जाता है। तो वो इस तरह की ये बदतमीजी और वल्गैरिटी है। जब आप इंसानियत नहीं है, बद तहजीबी है। वो कहाँ लोगों में वो बात तहजीब नवाब साहब, नसरुल्लाह साहब जैसे लोग लाएँ कि जो मुखालफ का भी नाम पूरे सियाको सबाब के साथ मोहतरम जनाब फलां साहिब तक वो कहते। अब यहाँ सब वल्गर किस्म के छोटे फुटपूंजिए किस्म के लोग आकर पॉलिटिशियन बन गए, और खान साहब के दौर में आकर मुल्क को मुआशरती हवाले से बर्बाद करके रख दिया। ना माँ बाप का लिहाज रह गया, ना बड़े भाई का लिहाज रह गया, ना अजीज़ और कारब का, ना दोस्तों का, ना छोटे बड़ों का। एक बदतमीजी का तूफान पैदा किया जिसको पता नहीं कितने साल। ये सोशल मीडिया की बदौलत हुआ सारा, आम लोगों तक पैगाम पहुंच गया। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। तो ये सोशल मीडिया ने लोगों को शऊर भी दिया, पता चल गया कि ये चोर है, इसने लूटा पैसा। बिल्कुल है, उसमें कोई शक की बात नहीं। इसमें होता है फिर उसमें हक तो हो तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में इस वक्त मुझे अगले दिन बंदा कह रहा था, मैं लोगों की इस तरह से ज़्यादा टोल नहीं लगाता। कोई बंदा कह रहा था कि जो इमरान खान की जो मीडिया टीम है वो मोर देन 15,000 पीपल पर में, ठीक है, और बाकियों के भी उनके बाकी के लोगों ने देखा देखी शुरू किया है। अब इस तरह उसमें अब सच और झूठ सारा मिलाएंगे, कोई सच मिला लेंगे, कोई झूठ मिलाएंगे, कुछ मुबालगे की इंतहा पर पहुँच जाएंगे, कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिनका कोई सर पर है ही नहीं। वो कहते हैं जब तक ये बात उसकी क्लैरिफिकेशन आगे नहीं दी, ये गलत है, ठीक है, तब तक लाखों करोड़ों जिनों में और ज़बानों में और कानों में और आँखों से वो बात गुजर जाए। पीर साहब, ये जो 11 जमातों के इत्तेहाद है, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ था उन्होंने अपने अपने दौर में। एक दूसरे को कुर्सी से उतार के खींच के नीचे लाने के लिए इनको जल्दी होती थी। एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते थे इन्होंने, एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, और पता नहीं क्या क्या कुछ करना था। अब वो सारे इकट्ठे हो गए। इनको इकट्ठे करने में किसका हाथ है? फौज का, एजेंसियों का, अमेरिका का, किसका हाथ है? नेशनल ज़रूरियात है, कौमी ज़रूरत में कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और पाकिस्तान को बचाना है, और उसके बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं। ये जो नालायक नाअहल हुकूमत PTI की आई है, इससे छुटकारा हासिल किया जाए और नए सिरे से नेशनल कंसेंसस हुकूमत बनाकर इस मुल्क को इस मुआशी बहरान, और जो मुआशी बहरान जो था हर सूरत में वो इक़्तिसादी बहरान में जो होता है वो दिफाई निज़ाम को तबाह करता है, वो अदालती निज़ाम को तबाह करता है, वो पब्लिक के निज़ाम को तबाह करता है, हर किस्म की महंगाई का तूफान पैदा करता है। पब्लिक में मायूसियाँ और बददिलियाँ पैदा होती हैं, और जहाँ मायूसी और बददिली पैदा होती है फिर वहाँ पर किसी भी मुल्क का कायम रहना मुश्किल हो जाता है। पीर साहब, वो 3.5 साल रहा, 3.5 साल में
बहरान नहीं था, पेट्रोल का नहीं था, बिजली का नहीं था, बेरोज़गारी का नहीं था और खुदकशियों का बहरान भी नहीं था, लोग खुदकशियाँ नहीं कर रहे थे। तो अब ये आते ही 3-4 माह में खुदकशियाँ शुरू हो गई, लोग बेरोज़गारी तंग आके खुदकशी करना शुरू कर दी, कुछ लोग ट्रेन के नीचे सर देना शुरू हो गया, बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे लाहौर में हो गई है, देहातों में तो इसका कोई हल ही नहीं है कि चलो मैं 2-3 घंटे बिजली आती है। बिल्कुल और इसके अलावा बिजली की जो महंगाई है, बिजली की जो यूनिट की कीमत बढ़ गई है वो है, तो नाहल ये है कि वो नाहल है। ठीक है, वो ये उस वक्त कुछ मीशत उनकी छोड़ी हुई थी, जैसे सिस्टम ये रहने देते उसको, ये मजीद उसको मजीद नहीं लेते थे। ये सारा तमाशा उसी ने लगाया, पीछे उन्होंने जो वसाइल से सारे कुछ उसने झोंक कर, पाकिस्तान ने जितने पिछले 70 साल में कर्जे लिए थे वो उसने अपने 3.5 साल के दौर में उससे ज़्यादा उसने कर्जे लिया। अब कर्जे ले लेकर यहाँ तक पोजीशन आ गई कि कर्ज लेना तो कोई देने को तैयार नहीं, और कर्ज तो असल मद तो दूर दरकिनार रह गई, हम कर्ज के सूद देने की पोजीशन में नहीं रहे। अब कर्ज जो लिया तुर्की से इन्होंने या चाइना से जो लिया, वो सुना सरकारी इमारतें गिरवी रख के वो कर्जा लिया इन्होंने। तो ये फिर इसके बाद क्या हो, ऐसी सूरत है जब आपके दिवालिया के करीब पहुँचते हुए तमाशे लगाएंगे तो जिसने सरमायादार ने जिसने भी देना, चाहे को वो कोई मतलब वो पुराने ज़माने वाला कोई सेठ होता या कोई मुल्क होता या जो अदारा होता, जो भी देगा अपनी सेफ्टी तो वो देखेगा। ऐसे तो कोई हिजाब को नहीं ज़रूरत तो ना ले। इन छोटे छोटे कर्जों से भी मुआशी बहरान हमारा हल होने का नहीं। मेरा मौजूदा हुकूमत को भी ये मशवरा है, ये 2.5 करोड़ 2 करोड़ वाला 1.5 करोड़ वाले अरब डॉलर वाले जो कर्जे बरते, ये इतने बड़े 23 करोड़ आवाम के मुल्क को वो इससे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और मुसलसल ज़रूरत। आप अपने जो है ना, जो आपके गैर तामीरी अखराजात, जो अल्ले तल्ले जिसको बेनज़ीर कहती थी, अल्ले तल्ले, वो ब्यूरोक्रेसी के अल्ले तल्ले, पॉलिटिशियंस के अल्ले तल्ले, उसमें से जितना इंतहा लग जाता जब उसको रोक सकते हैं वो रोकें, उस पर कट लगाएं, गैर मुल्की खाम खा के दौरे ख़त्म करें। हाँ जी, इसी तरह की सहायता जहाँ से बचत हो सकती बचत करें, और पब्लिक को भी मैं कहता हूँ फ़कीर से भी मजदूर से भी, खोखे वाले से भी, छाबड़ी वाले से भी, दुकान वाले से भी, बड़ी दुकान वाले से भी, ताजर से भी, ज़िम्मेदार से भी, सनतकार से भी, हर बंदे से उसकी कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स ले और मुसलसल ले, और कौम भी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वो टैक्स दे, तब हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को जल्द इस कैफियत में ला सकते हैं। इस बहरान से निकल होगा। आप समझते हैं कि ये ईमानदारी से पाकिस्तान पे खर्च होगा, या जरदारी फैमिली या नवाज शरीफ फैमिली वो टैक्स लेके बाहर नहीं भाग जाएगी? पहले भी लालचों में पैसे जाते रहे हैं। मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह, पहले पता नहीं स्टोरियाँ कितनी हैं और सच कितना है, होगा। मैं किसी की सफाई नहीं देता कि वो फलां बंदा जरदारी साहब बड़े पाकबाज से या मियाँ से नवाज शरीफ तो बड़े कुरान पे नहाए हुए लोग हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन खान साहब के खाते में भी बड़ी सारी स्टोरियाँ आ रही हैं, और इनकी टीम के हवाले एक भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। केस बनाने पर अगर सबूत जो कोई काम करता है वो सबूत पीछे नहीं छोड़ता, उसको जो सबूत होते हैं ना वो ढूंढ कर और कुरेद कर निकालने पड़ते, तो वो भी निकलेंगे। तो हमारी एजेंसियाँ है ना, FIA है, नैब है, तो वो लगभग काम कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह जो कुछ है वो निकल जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी पर खामखा इल्ज़ाम पर आए, इल्ज़ाम चले, लेकिन जो है वो उसका भुगते कौम को ज़रूरत है इस मुआशी बहरान से निकलने की। जिसने किया वो भुगते। तो आज का यही मैसेज है शाह साहब का। शाह साहब थैंक यू, मेहरबानी, आपने टाइम दिया। लोहर भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी इज़्ज़त बख्शी, बहुत मेहरबानी, बड़ी काम की बात हुई आपसे। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।